और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों अमेठी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। और यहां से राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की खबरों के बाद यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जी हाँ, अमेठी में 5वें चरण में चुनाव होना है और कहा यह जा रहा है कि कल वायनाड में वोटिंग होने के बाद कांग्रेस अमेठी को लेकर ऐलान कर सकती है। देखिए, कांग्रेस ने अब तक ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब चर्चाएं यही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ताबड़तोड़ प्रचार जो है स्मृति ईरानी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन चुनावी मुकाबले के बीच उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी का मैदान में उतरना करीब करीब तय माना जा रहा है। जी हाँ, अखिलेश यादव तो अब से थोड़ी देर में कन्नौज से पर्चा भर देंगे और राहुल गांधी का भी अमेठी से चुनाव लड़ना तय बताया जा रहा है। मतलब ये है कि दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। बिल्कुल, और अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी के दंगल में उतर सकते हैं। देखिए, जानकारी यही मिल रही है पूजा कि कल केरल के वायनाड में वोटिंग होनी है, उसके बाद राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है। और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि वायनाड में चुनाव से पहले अमेठी को लेकर किसी तरीके का ऐलान हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वायनाड के वोटरों में गलत संदेश जाएगा। देखिए, 2019 में राहुल जब अमेठी से आ रहे थे तो वायनाड में जीत की वजह से ही वो संसद पहुंचे थे, इसीलिए वायनाड में वोटिंग के बाद ही अमेठी को लेकर ये ऐलान किया जाएगा। यानी कि ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है जिसके तहत कांग्रेस पार्टी इस वक्त काम कर रही है कि पहले वायनाड का जो मतदान है वो खत्म हो जाए, उसके बाद ही अमेठी की सीट को लेकर ऐलान किया जाएगा। और अमेठी से बहुत हद तक अब ये मुमकिन है कि राहुल गांधी जो है वो चुनावी ताल ठोकते दिखाई देंगे। वहीं अमेठी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों अमेठी में ताबड़तोड़ प्रचार भी कर रही हैं। और अब यहां से राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की खबरों के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। देखिए, अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है और कहा यह जा रहा है कि कल वायनाड में वोटिंग होने के बाद कांग्रेस अमेठी को लेकर ऐलान कर सकती है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्मृति ईरानी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, तो वहीं अब राहुल भी मैदान में वहीं से उतर सकते हैं। तो देखिए, स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में प्रचार किया है। आज उन्होंने अमेठी की महिलाओं के साथ धार्मिक कार्यक्रम दुख दुरिया पूजा में भी हिस्सा लिए और अब आपको उसकी तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। ये पूजा जिसका नाम है दुख दुरिया पूजा, इसमें स्मृति ईरानी शामिल हुई हैं तमाम महिलाओं के साथ। ये एक अलग तरीके का अनुष्ठान होता है जिसमें बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, वो हिस्सा लेती हैं। और इस कार्यक्रम में, इस पूजा कार्यक्रम में स्मृति ईरानी को भी आप देख सकते हैं महिलाओं के बीच यहाँ पर। और ये तस्वीरें जो हैं उसी की हम आपको दिखा रहे हैं। दुख दुरिया पूजा इसे कहा जाता है, जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल हुई हैं। तो देखिए, एक तरफ स्मृति ईरानी जो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है और दूसरी तरफ अब चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं कि कल जब वायनाड की वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, संभवतः यही कहा जा रहा है कि अमेठी से जो परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है, उनका गढ़ रहा है अमेठी, वहां से अब राहुल गांधी एक बार फिर से स्मृति ईरानी के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में लड़ सकते हैं। और अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे वायनाड से। अरुण, वायनाड की तस्वीरें तो लगातार हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि दिलचस्प मुकाबला है, कल वोटिंग वहां पर होनी है, लेकिन उससे पहले ये राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की जो खबरें आ रही है अमेठी को लेकर, क्या टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही है शुरुआत से। देखिए, दक्षिण भारत में 2019 में जब मोदी लहर चल रही थी, 2019 में केरल की बात कर लीजिए, कर्नाटक में तो हालांकि उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन केरल में मिली, तमिलनाडु में सफलता मिली। तो दक्षिण भारत पर नजर थी खास तौर पे कांग्रेस की, क्योंकि यहीं से 2019 में ठीक ठाक सीटें उनको मिली थी। तो ये जब वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, अमेठी से भी दबाव था कार्यकर्ताओं का, पार्टी भी चाहती थी उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ें, लेकिन अगर वो दोनों जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते तो हो सकता है कि वायनाड के लोगों में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये होता कि अगर जीतने के बाद राहुल गांधी कहीं ये सीट छोड़ न दें। इसलिए पार्टी ने एक रणनीति के तहत ये फैसला लिया कि पहले वायनाड की वोटिंग हो जाने दीजिए, तब हम अमेठी और रायबरेली पर फैसला करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके पीछे की वजह है क्योंकि उत्तर भारत से ही कांग्रेस के जो नेता हैं या जो प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने अपील की कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वहां से नहीं लड़ते हैं तो पूरा मैदान साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि राहुल गांधी वहां चुनाव लड़े, ताकि कार्यकर्ताओं में जोश हो कि उत्तर प्रदेश से भी जो उनका गढ़ रहा है पुराना, वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी थी कि वायनाड में चुनाव खत्म हो जाए, दक्षिण भारत की ज्यादातर सीटों पर चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद ऐलान किया जाए। और हर पार्टी अपने हिसाब से, अपने तरीके से जो ताश के पत्ते हैं उनको या फिर शतरंज की जो गोटियां उसको बिठाती है।
तो कांग्रेस पार्टी यही चाहती थी कि 26 को वायनाड में जब वोटिंग खत्म हो जाए फिर और अमेठी रायबरेली पर हम चर्चा करें और तय करें। लगभग ये तय है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, अगले हफ्ते नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल अरुण, और राहुल गांधी ने इनकार भी नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी जैसा कहेगी वैसा हम आगे करेंगे। लेकिन अरुण, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि एक तरफ लौटेंगे आपके पास कुछ और जानकारी के, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त एक और बता देते हैं दर्शकों को। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबरों पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी डरकर ही केरल भाग गए थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की, ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबरें हैं और इसे लेकर ही उन्होंने टिप्पणी भी की है। तो देखिए, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी डरकर जो है केरल भाग गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने की, उसके बाद से अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए। अब केरल में जब कम्युनिस्टों है, अब फिर खोज रहे हैं जगह, ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे सनम। तो एक तरफ पूजा यहाँ पर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं, वहीं राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर के बीच ये राहुल गांधी को लेकर इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर जो हम दर्शकों को बता रहे हैं। राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जब हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया था कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब चुनाव के बीच जहां अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर राहुल गांधी के सामने आ रही है, वहीं दूसरी बड़ी जानकारी यह है कि रामलला के दर्शन के लिए भी राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ रहेंगी। तो देखिए, राहुल गांधी को लेकर दो बड़ी खबरें यही हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। एक तो ये कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और दूसरा ये कि वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए राम मंदिर जा सकते हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिया गया न्योता कांग्रेस की ओर से ठुकराने का मुद्दा बीजेपी लगातार चुनाव में उठा रही है और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अब चुनाव के बीच खबर यह है कि राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर के बीच राहुल गांधी का अयोध्या जाना एक बड़ा सियासी संकेत देने वाला है और प्रियंका गांधी भी उनके साथ अयोध्या जा सकती हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो बड़ी खबरें राहुल गांधी से जुड़ी हुई। पहली तो ये कि वायनाड में जैसे ही मतदान खत्म हो जाएगा अमेठी से राहुल के लड़ने का औपचारिक ऐलान जो है वो किया जा सकता है। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी कि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, स्मृति ईरानी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। स्मृति ईरानी 29 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगी स्मृति ईरानी। दूसरी बार यहाँ पर अमेठी से वो चुनाव लड़ रही है और 29 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगी स्मृति ईरानी। और जब से आपने देखा है कि उनके नाम का ऐलान हुआ है, उसके बाद से वो ताबड़तोड़ प्रचार भी कर रही है। आज भी आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं के बीच स्मृति ईरानी पहुंची हुई। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, 29 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगी स्मृति ईरानी। तो अमेठी सीट से नामांकन स्मृति ईरानी दाखिल करेंगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 29 तारीख को वो अपना नामांकन फाइल करेंगी।